का संकट खत्म हो जाएगा और मार्शल गॉड की भी जरूरत नहीं रहेगी। यह वही है। यह वास्तव में भगवान की मदद है यिनशु। जब तक तुम मरोगे नानबियन बच जाएगा। यह तुम ही हो। मेरे बेटे को हानि पहुंचाने से पहले मुझसे गुजरना होगा। तुम्हारा बेटा। पारो, तुम वास्तव में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। नानबियन के राजकुमार, तुम उसकी मां बनने के लायक नहीं हो। तुम्हें पता चल गया है। उसे ढूंढना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ढूंढना आसान है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपना चेहरा बिगाड़ लिया है, तो तुम अपनी पहचान छुपा सकते हो। तुम बहुत भोले हो। तुम उसे कैसे छोड़ोगे? मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। भविष्यवाणी टूट जाएगी केवल तभी जब वह मर जाएगा। हम जीवित रह सकते हैं। क्या बकवास भविष्यवाणी है। मैं केवल यह जानता हूं कि वह है सम्राट का असली बेटा, जिसे मैंने 18 साल तक पाला है। राजकुमार, लगता है कि मार्शल गॉड सम्मेलन वह जो लिंग देवता सबूत है, यह वास्तविक देवता का मेरे लिए संकेत है। पारो, वापस लौटो और अधिक भ्रम में मत रहो। क्या तुम्हारी दवा वास्तव में काम करती है? तुम उसकी इस हालत को देखो। चिंता मत करो। मेरी दवा पीने के 3 दिनों के भीतर उसकी आंतरिक शक्ति पूरी तरह से घुल जाएगी। वो पूरी तरह से एक बेकार आदमी बन जाएगा। अच्छा, तब मैं नानबियन का पहला जनरल बनूंगा। अब कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। बेहतर होगा मैं अभी उसे मार डालूं। महाराज, अभी उसे मार दे। क्या ये उसे सस्ते में नहीं मिल रहा? एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए खुद को एक बेकार आदमी देखना सबसे दर्दनाक बात है। आपका विचार बहुत समझदारी भरा है। यह तो ईश्वर की मदद है। क्या आपका मतलब है कि शुरू में सच्चे देवता का संकेत योद्धा देवता था, मेरे बेटे का नहीं? जी हुजूर, यह इस अपराधी मंत्री की लापरवाही थी, जिससे आप और युवराज सालों से अलग हो गए। तुम महाराज, इस अपराधी मंत्री को शक है कि उस साल उसे धोखा दिया गया था। महाराज, इस अपराधी मंत्री को शक है कि उस साल उसे धोखा दिया गया था। क्या मतलब? यिनशु के पास योद्धा देवता की शक्ति है। इस अपराधी मंत्री को शक है कि वही देश को बर्बाद करने वाला शैतान बच्चा है। उस साल उसने जानबूझकर हमें बेवकूफ बनाया, हमारा ध्यान भटकाया, जिससे युवराज की जान ऑलमोस्ट चली गई और महाराज और मेरे बीच मनमुटाव पैदा हो गया। यह सब उसकी साजिश थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह इस दुनिया को उलटना चाहता है। वह चाहता है औरत मर्द बराबरी। वह चाहता है दुनिया उलट दे। वह चाहता है औरत मर्द बराबरी। उसे मारो और दुनिया में शांति लाओ। उसे मार डालो और दुनिया में शांति लाओ। इस नीच कर्मचारी को महाराज को प्रणाम। मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा। महाराज, क्या आदेश है? दिखावा मत करो, मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम पर इतना प्यार बरसाया, लेकिन तुम इतनी जहरीली हो।
यह नीच कर्मचारी आपके और नानबियान के प्रिय पूरी तरह वफादार है, कोई दूसरा विचार नहीं। यह नीच कर्मचारी आपके और नानबियान के प्रिय पूरी तरह वफादार है, कोई दूसरा विचार नहीं। तुम यही अपनी गलतियों पर सोचो, कहीं और जाने की सोचना भी मत। महाराज, क्या योद्धा देवता फिर भी इस राजकुमार के हाथों खेलता रहा? कौन? मां, अब तक आते आते एक बात मुझे आपको बतानी ही होगी। असल में मैं आपकी असली मां नहीं हूं। क्या? आपके जन्म के समय ही आपको देश को बर्बाद करने वाला शैतान बच्चा करार दिया गया था। आपकी असली मां ने आपको बचाने के लिए ही आपको मेरे हवाले किया था। मां, आप क्या कह रही हैं? अब आप बड़े हो गए हैं, आपको सच्चाई जानने का अधिकार है। आपकी असली मां महारानी है। तुम क्या कह रहे हो? उस समय तुम इतने छोटे बच्चे थे, मुझे डर था कि कहीं पकड़े न जाओ। इसलिए मैंने अपना चेहरा बिगाड़ लिया और तुम्हें छुपाकर 18 साल तक रखा। भगवान की मर्जी नहीं हुई, मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। इतने सालों से मैं डरते डरते रहा, मुझे डर था कि तुम दरबार के लोगों से जुड़ जाओगे। तुमने वुशन प्रतियोगिता में जीत हासिल की। मैं वाकई तुम्हारे लिए खुश हूं, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। मुझे डर है कि तुम महापुरोहित के हाथ लग जाओगे। मुझे डर है कि तुम मर जाओगे। मां, आप जो कह रही हैं वह सच नहीं है। आप मुझे मत छोड़ना। मैं अब हमेशा आपकी बात मानूंगा। मैंने कई बार भगवान से लड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें ले जाना चाहता था। शायद यह सब भाग्य में लिखा था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम राजा से पूछ सकते हो। पूछो कि क्या उन्हें अरो याद है। अच्छा बच्चा, तुम यह लेकर अपनी असली मां के पास जाओ। 18 साल हो गए, अब यह उसका हक है। जे को वापस आए कुछ समय हो गया है। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता चले, उसे एक वैध नाम मिले। महाराज, राजकुमार ने जनता में इतना कष्ट झेला है। आगे हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। जिंगर ने मेरे साथ कई साल बिताए हैं, लेकिन वह अभी भी जवान और जोशीला है। मुझे झेल में संयम और गंभीरता दिखती है। उसमें सोचने की क्षमता है। मैं उसे तैयार करना चाहता हूँ, चाहे भविष्य में वे दोनों कौन सिंहासन संभाले, एक दूसरे की मदद करें। महाराज को आशीर्वाद मिला है। उनके पास बेटा और बेटी दोनों हैं, जो लोगों को ईर्ष्या दिलाता है। मां, जिंगर, झेर, तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? महाराज, जब तक वह राक्षस जिंदा है, दरबार में शांति नहीं होगी। हाँ, वही यिनशु है। उसे अपने भाई की मार का बदला लेना है।
माँ, देखो देखो उसके शरीर पर खून के निशान। यह यिंशु का काम है। हाँ हाँ, यिंशु ही है। महाराज, दुखी मत होइए, दुखी मत होइए। फिर से यिंशु। मैं उसकी खाल उतार दूंगा। उसकी नसें निकाल दूंगा मेरे बेटे की बलि के लिए। क्या तुम सच में मेरी माँ हो? तबीयत ठीक है? महाराज का धन्यवाद, मैं ठीक हो गया हूं। मुझे आपसे कुछ कहना है। दर्द हो रहा है? महाराज, मैं पूछ रहा हूँ, दर्द हो रहा है क्या? क्यों क्यों क्यों? मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरे झेर को क्यों मारा? क्यों? मेरे पास नहीं है। इस तरह मरना उसके लिए सस्ता होगा। मुझे संभालने दें। माँ, महाराज, आप क्या कर रहे हैं? मेरी मार्शल आर्ट। संघर्ष मत करो यिंशु, आज तुम्हें मरना होगा। मैंने इस दिन का इंतजार किया है। यिंशु, क्या तुम अपराध स्वीकार करते हो? मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं क्या अपराध कर सकता हूँ? ठीक है, तो आज मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ दफनाऊंगा। रुको महाराज, उसके पास पवित्र आत्मा की सुरक्षा है। साधारण आग उस पर काम नहीं करेगी। मैं अंधेरी आग का उपयोग करूंगा। उसकी आत्मा और शरीर को नष्ट कर दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। माँ, अब रोना बेकार है। माँ, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। वह पागल हो गया है जीने के लिए। वह कुछ भी कह सकता है। महायाजक, आप क्या इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो। नहीं नहीं, राजकुमार को कौन छूने की हिम्मत करता है? तुम कौन हो? महाराज, 18 साल बाद क्या तुम मुझे भूल गए? तुम अरो हो। इतने सालों से मैं सोचता था कि तुम मर चुके हो। महाराज, मैं न केवल जीवित हूँ, मैं राजकुमार को यहाँ ले आया हूँ। मेरा बेटा तो पहले ही मर चुका है। नहीं महाराज, वह लियू झे सिर्फ एक धन का लालची धोखेबाज है। वह कैसे आपका बेटा हो सकता है? तुम क्या कह रहे हो? वही आपका बेटा है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। महाराज, यिंशु वह है जिसे आप ढूंढ रहे थे। 18 सालों से आपका असली बेटा। आप छोटे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। अपने असली बेटे को मार डालो, यह बहुत बड़ा दुस्साहस है। कैसे हिम्मत करते हो महारानी के सामने झूठी कहानियां बनाने की? लोगों, जल्दी से उसे पकड़ो। रुको। माँ। अरो, इन 18 सालों में क्या हुआ? महाराज, मैंने राजकुमार को महल से बाहर निकाला और लोगों के बीच छिप गया, लेकिन राजकुमार सामान्य से अलग था। वह बचपन से ही मार्शल आर्ट का शौकीन था। उसे मार्शल आर्ट की किताबों से प्यार था और उसमें अद्भुत प्रतिभा है। मैंने उसे एक साधारण इंसान बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन भाग्य ने उसे तुम्हारे सामने ला दिया। लेकिन राजकुमार सामान्य से अलग है। बचपन से ही वह मार्शल आर्ट का शौकीन रहा है। उसे मार्शल आर्ट की किताबों में भी अद्भुत प्रतिभा है। मैंने उसे एक साधारण इंसान बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन
भाग्य ने उसे तुम्हारे सामने ला दिया। इसीलिए जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे लगा जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ। बस एक कदम और मैं इस राक्षस को मार सकता था। महाराज, उसे मार डालो। नानबियान जीवित रह सकता है अगर वह नहीं मरता। नानबियान जरूर नष्ट हो जाएगा। महापुजारी, तुम बार बार कहते हो कि यिनशु राक्षस है। मैं पूछना चाहता हूँ, उसने आखिर क्या किया है? सीतुजिंग, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में क्या तुम्हें बचाने वाला वह नहीं था? अगर यिनशु नहीं होता, कीशुआन को हराने वाला नानबियान पहले ही नष्ट हो चुका होता। तुम लोग कृतज्ञ हो। तुम बिना किसी सबूत के कहते हो कि वह मेरा भाई है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत उसके शरीर पर है। क्या वह सच में मेरा बेटा है? नहीं, मैं यह सब बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं गलत नहीं हो सकता। रुको, जल्दी उसे बचाओ। शूर, मेरा शूर। मां महारानी, सच्चे देवता के सामने शिष्य आखिरकार सफल हो गया। मुझे माफ कर दो। माँ, अगले जन्म में मैं फिर से तुम्हारा बेटा बनूंगा। शूर। नहीं शूर, माँ गलत थी। मुझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। दूसरों की अफवाहों पर। शूर, माँ गलत थी। मां महारानी, शूर। तुम साधारण लोग बहुत हास्यास्पद हो। मनुष्य का मन बहुत ही अप्रत्याशित होता है। लालच कभी खत्म नहीं होता। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला खुद भी नष्ट हो जाता है। तुम लोग इस अनंत संकट से बच नहीं सकते। सच्चे देवता। शिष्य समझ नहीं पा रहा है। 18 साल पहले आपका आदेश था। ये मेरी परीक्षा है और तुम्हारी भी परीक्षा है। यह सच नहीं है। झूठे, तुम सब झूठे हो, सब झूठे हो। मां महारानी, तियांगे, उसने फिर मुझे परेशान किया। जिंगर, तुम दोनों रोज लड़ते हो, थकते नहीं हो? माँ महारानी, उसकी बातों पर मत जाओ। मैंने बस उसके सभी पुरुष रखैलों को भेज दिया है। और मेरी प्रिय रानी लियू। माँ, अब दक्षिण ब्यान का स्वर्ण युग है। लाखों मील की भूमि, लोग शांति से रह रहे हैं। यह नए कानून लागू करने का समय है। ठीक है, ठीक है। तो मैं आज से ही फरमान जारी करूंगा। मेरे दक्षिण ब्यान में पुरुष और महिला समान है। पुरुष भी मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। जुएर, यह क्या है? माँ, मैं बाहर जाकर अपना रास्ता बनाना चाहता हूँ। जुएर, दुनिया बहुत बड़ी है। हर तरह की चीजें हैं। मेरा दिल दरबार में नहीं है, बल्कि जियांगहू में है। कृपया माँ, मेरी इच्छा पूरी करें। ठीक है। याद रखना, अक्सर घर आना। ठीक है।